बिल्कुल, जो डर था वो डर अब साकार होने लग गया। जसप्रीत साहब, ये जो एक यूएस वाला फैक्टर इन्होंने कहा, यूएस फैक्टर मेरा मानना है कि जिस तरीके से डर था, डोनाल्ड ट्रंप आए, स्पीच दिए और इंडिकेशन भी दिए, लेकिन वो बहुत हद तक लगता है कि वो बार्गेनिंग स्टेटमेंट है। सीधे तौर पे भारत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इसकी संभावना कम दिख रही है। अलग बात है कि एफआई के लिए वहाँ का मार्केट ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो यूएस फैक्टर अभी भी बाजार में काम कर रहा है क्या, कि अब खत्म हो गया? इसमें दो पार्ट हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। इसमें दो पार्ट हैं लक्ष्मण जी कि एक तो इवेंट इज बिहाइंड कि मतलब ट्रम्प आएंगे पावर में हो गया, ओथ सेरेमनी इज बिहाइंड, ही इज टेकन पावर, राइट। और जो भी फर्स्ट डे अनाउंसमेंट करना था दैट इज आल्सो बिहाइंड अस, राइट। अब बात आती है इंक्रीमेंटली क्या न्यूज फ्लो आएगा, राइट। तो लेट्स से आज उन्होंने फिर कोई दिया है कि यूएस में बनाइए, और अगर यूएस में कुछ भी नहीं बन रहा है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर ड्यूटी लगेगी। उन्होंने आई डोंट थिंक दे हिज कमेंटेड किस कंट्री पे, बट ही सिंपली सेड कि कुछ भी बाहर से आएगा उस पर ड्यूटी लगेगी। अब ये मतलब ही उसको भी पता है बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रही है, इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, राइट। लिमिटेड कंट्रीज हैं ग्लोबली जो यूएस को उतना दे सकती हैं जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो बियॉन्ड द पॉइंट आई डोंट थिंक इसका उतना इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज ये हम लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन हुआ था, हम 2000 द प्रीवियस रिजीम में भी देख चुके हैं कि काफी बातें होती थी, बट उसका जो उनकी जो रियल अनाउंसमेंट्स थे और उसका जो रियल इम्पैक्ट था, वो आते आते 4-5 साल लगे थे। बाय दैट टाइम ही वाज ऑलरेडी आउट एंड बाइडेन हैड टेकन ओवर। बिल्कुल, हालांकि मैं तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा हूं या फिर कोई ना कोई गुंजाइश ढूंढ रहा हूं, किसी तरह कुछ ऐसा हो जाए कि बाजार को एक पुश मिल जाए ऊपर वापस चढ़ने के लिए, या फिर कम से कम गिरावट रोकने के लिए। जसप्रीत जी, क्या लग रहा है? चूंकि बजट में क्या है कि आंकड़ों को देखें तो हर बार बजट से पहले बाजार चढ़ा रहता है, 1 से 1.5% बाजार चढ़ता है और बजट के बाद बाजार गिरना शुरू हो जाता है। तो अगर इस फॉर्मूले को लागू करें तो इस बार तो बाजार बजट से पहले गिरा हुआ है, तो उल्टा हो जाएगा क्या? बजट के बाद बाजार चढ़ना शुरू कर जाएगा? लक्ष्मण जी, पिछले आई वाज लुकिंग एट पास्ट रिकॉर्ड, तो पिछले 10-12 साल का अगर देखेंगे तो 1 वीक हाँ, का जो रिटर्न है पोस्ट द बजट, 10 इयर्स का अगर हाँ। एवरेज लेंगे तो 1% प्लस रहा है, राइट। 1.2% टू बी एग्जैक्ट द एवरेज 1 वीक रिटर्न आफ्टर द हम्म, बजट। और पिछले हम्म। दो बजट में भी वो पॉजिटिव अच्छा, ही रहा है। अभी भी बजट अज्यूमिंग वन पेश वीक होने ले। के एक हफ्ते बजट पेश होने के एक हफ्ते के भीतर का रिटर्न देखो तो 1-1.5% रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं? No, no. So the index exactly 1 year, sorry, 1 week after the budget. ये Saturday को अगर budget है तो let's say Friday close after the हाँ, budget. Week to week अगर closing माने, हम्म, assuming Saturday is the closing. तो on an average 10 हम्म, साल का जो average return रहा है वो 1.2% रहा है। उसमें it is as bad as -4%, which is 2018, and as good as 6% जो कि 2021 था। क्योंकि ऑब्वियसली कोविड पीरियड था, उसके बाद काफी इंटरेस्टिंग चीजें उन्होंने और फॉर लोअर स्ट्रैटा सोसाइटी अनाउंस की थी, तो उसका इम्पैक्ट आया था। तो हम्म, ब्रॉडली इसमें बहुत ज्यादा, एज एवरीवन सेड, जो अपना फिस्कल डेफिसिट है 4.9% नाउ एंड 4.5% नेक्स्ट ईयर, उसको बैलेंसिंग हम्म, एक्ट कैसे करेंगे। बिकॉज एक तरफ उनका केपेक्स, द बिग इंफ्रा एंड ओवरऑल केपेक्स उतना नहीं है, राइट। वो सपोर्ट कर रहा है डेफिसिट, बट एट द सेम टाइम जीएसटी कलेक्शन भी उतने अच्छे नहीं है, राइट। तो अभी तक हम्म, डेफिसिट तो सपोर्ट कर रहा है कंट्रोल में बिकॉज ऑफ लोअर केपेक्स, बट अगर मार्केट को क्या है, डेफिसिट भी कम देखना है एंड केपेक्स भी बढ़वाना है, बिकॉज केपेक्स बहुत ज्यादा कम हो गया है। वी आर हार्डली एट 60% और क्लोजर टू दैट ऑफ द एनुअल रन रेट जो जो उनका टारगेट था। तो वो बैलेंसिंग एक्ट कैसे दिखाएंगे, आई थिंक दैट इज व्हाट द मार्केट विल लुक फॉरवर्ड टू। बट वी आर अ फर्म बिलीवर इट इज अर्निंग्स which ड्राइव, एंड जस्ट टेकिंग इट अहेड, Q2 में जो 2/3 ऑफ द स्टॉक्स वर गेटिंग बैटर्ड बिकॉज ऑफ बैड अर्निंग्स। इस समय जो स्प्लिट है वो 1:1 हो गया बिटवीन गुड अर्निंग्स एंड बैड अर्निंग्स। अगर आप देखेंगे, फॉर एवरी वन स्टॉक विच इज गेटिंग बैटर्ड देयर इज अनदर वन स्टॉक विच इज गेटिंग अप्रिशिएटेड फॉर गुड सेट ऑफ रिजल्ट्स। मतलब एवेन्यू सुपरमार्ट का रिजल्ट देख लीजिए आप, yesterday persistent, Zensar, उससे पहले कोटक, उससे पहले एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। सो देयर आर एनफ एग्जांपल्स बाय नाउ कि अगर रिजल्ट अच्छा है एंड it's not built in, market was looking forward for a flattish or a disappointing results, market उसको appreciate भी कर रही है। तो net net coming back, results will matter rather than in levels after the budget, because budget 2-4 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे, we will be back to earnings.
जसप्रीत जी, आपको ट्रम्प से अगर क्यों लेके हम देखें इंडिया के पॉलिसी को, तो अपना कुछ फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है क्या? दो चीज़ें मैं बताऊं यहाँ पे, क्यों मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि यूएस जैसा कंट्री जो पूरे दुनिया भर में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी बढ़ चढ़ कर नेतृत्व वाली भूमिका निभाता था, अब कहा जी हम तो छोड़ दो इन सब को चीज़ों को, जीरो कार्बन एमिशन वाला जो शर्त थी मैंडेटरी, उसको भी ख़त्म कर दिया। बाकी भी कई सारे इस तरह से स्टेप्स ले रहे हैं, ईवी मैंडेटरी है वो भी ख़त्म कर दिया। तो इन सब का असर पड़ेगा क्या, ये जो ग्रीन एनर्जी वाला जो हम लोग सेगमेंट जिस पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो रहे हैं? नॉट रियली। तो यू राइट लक्ष्मण जी, अभी वो जो एक क्रेज या एक यूफोरिया बिल्ट हो गया था, एंड थैंक्स टू ट्रम्प वो थोड़ा हॉल्ट जरूर आ जाएगा, बिकॉज अगर वो खुद ही बोल रहे हैं लेट्स गो ट्रेडिशनल, लेट्स अपना जो ऑयल पे ज्यादा फोकस करें, द ट्रेडिशनल वे ऑफ यूजिंग कन्वेंशनल एनर्जी, और इंक्लूडिंग ईवीज पे उतना नहीं फोकस रहेगा, तो जो एक सो कॉल्ड मतलब एक यूफोरिक जो फेस है ना, उस पे जरूर मतलब थोड़ा एक लगाम आ जाएगा। एंड इन ऑल दिस पीरियड जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, दे विल गेट टाइम टू कैलिब्रेट। नहीं तो ऐसे हो रहा था कि मतलब एवरी सेकंड कंपनी वांटेड टू आइदर बी इन ग्रीन और इन डिफेंस और इन ईवी, मतलब कोई वो छूट ना जाए कोई एरिया। मतलब लोग इतनी कंपनी से मिलते हैं, उनको पूछो जिनका कोई लेना देना नहीं है ईवी से, या फिर डिफेंस से, या फिर एरोनॉटिक्स से, या फिर सम ऑफ दीज ग्रीन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, दे वर गेटिंग इनटू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। तो आई थिंक वो एक जो फेज था वो कम होगा फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, बिकॉज यू वर गेटिंग बहुत क्राउडेड मार्केट हो गई थी। एंड तो आप लोग अभी कहाँ पे, जसप्रीत जी, अभी आप लोग का रिसर्च कहाँ पे ज्यादा फोकस हो रहा है? I think this was a point, I was waiting. So besides infrastructure, cement, some of the pockets that Arun ji mentioned, I think the areas that we continue to like, जो हमें अभी भी बहुत exciting लगते हैं, is alco beverage and hotel tourism, and मैं micro pockets बोल रहा हूँ, because वो IT pharma वो सब बड़े बड़े pockets हैं, अभी micro pockets के लिए जो है, because this will be a year of स्टॉक पिकिंग, ये 2025 विल बी अ ईयर ऑफ स्टॉक पिकिंग। तो माइक्रो पॉकेट्स में ये नॉन डिस्क्रिशनरी में आई वुड सजेस्ट अल्कोबेव, रिटेल, होटल एंड हॉस्पिटल्स, बिकॉज हॉस्पिटल आल्सो इंक्रीमेंटली पीपल टेंड टू गेट स्वेड की भाई डॉक्टर कहाँ है, कौन सा अच्छा है, एंड थोड़ा सा वो ट्रेंडिंग भी हो गया, भाई आपने अपोलो में ऑपरेशन कराया है, आपने इंद्रप्रस्थ में कराया है, आपने XYZ मैक्स में कराया, वर्सेस लेट्स से आई डोंट नो द स्मॉलर वन, लेट्स से दिल्ली में गंगाराम है या छोटे हॉस्पिटल है, तो वो भी एक पैसा है, तो पीपल टेंड टू स्पेंड ऑन बिग हॉस्पिटल, और वहां पे सो दैट्स अनदर एरिया जो मल्टी ईयर स्टोरी है, वो 1-2 साल की नहीं है। These are some of the pockets that we micro pockets that we बिल्कुल, ये सारी चीज़ें ऐसी है जो लोगों के रोज़मर्रा की चीज़ों में काफ़ी इस्तेमाल होता है। अब जो नया जनरेशन आया है वो बहुत ज़्यादा सेविंग, कम पैसा आ गया तो खर्च करने निकल गए, चलो वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड है, बाहर घूमने फिरने चले गए, तो वो जो सेगमेंट आपने बताया उसके लिए बड़ा फ़ायदे की चीज़ है। और दूसरा कि लोग बात बात पे अब इतना हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं कि बीमार नहीं भी हैं तब भी टेस्ट कराने पहुँच गए, चेकअप कराने पहुँच गए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए तो हॉस्पिटल पहुँच गए। तो इन सब चीज़ों से दो ऐसी चीज़ें जहाँ पर ज़्यादा लोग जाते हैं, और जाहिर तौर पर लोग ज़्यादा जाएंगे तो आपका जो थंब रूल है उसके हिसाब से सेगमेंट वाकई बेहतर हो सकता है। हालांकि अब लोगों को असली वॉरेन बफेट बनने के लिए की तरफ रास्ता दिखाया है कि आप ऐसे कहते थे ना हम लोग कि नई दिल्ली में, आप पता नहीं आपको वाकिफ़ है कि नई दिल्ली में एक नई सड़क होती थी जहाँ पर किताबें बहुत मिलती थी, तो जो बच्चा साल भर नहीं पढ़ता था, एग्जाम के टाइम में जाता था, वहाँ पे एक गाइड आती थी, नाम बोल रहा हूँ कंपनी का, उसको ले आइए और 10 क्वेश्चन पढ़िए, 6-7 आ ही जाएंगे, आप ग्रेजुएशन पास कर जाएंगे। तो वो वाले जो वॉरेन बफेट बनते तो वो अब नहीं बनेंगे, और वाकई सीरियस होंगे, जो मार्केट को गहराई से समझेंगे और फिर वहां पे पैसा लगाएंगे। जसप्रीत जी, ये एक सुनील जी ने एक बात कही, बड़ा पते की बात है कि लोगों ने पैसा जो निकाला बाजार से, DI की बात करें, फंड मैनेजर की बात करें, उन्होंने बहुत सारे पैसे को वापस नहीं किया इन्वेस्टर को, चूंकि वहां पे जो डिविडेंड होता है, जो टैक्स का इशू होता है, तो वापस वो पैसा को लेकर बाजार में आना ही है, कब तक पैसा लेके बैठे रहेंगे। तो जो कैश सरप्लस है फंड के पास, वो किस लेवल तक दिख रहा है आपको जहां से वो पैसा डालना शुरू कर देंगे? ये दिमाग में है, उनके दिमाग में रहेगा? तो ब्रॉडली 4 से 5% का कैश पे होंगे म्यूचुअल फंड्स, ब्रॉडली 3 to 5% इफ यू कैन। उसमें 3 ट्रिगर्स की बात चल रही है जो इट्स इनफ इन द न्यूज। वन वाज द ट्रम्प फैक्टर जो भी पीछे है, सेकंड इज बजट, 4 दिन बाद वो भी नेक्स्ट वीक विल बी ओवर विद दैट,
थर्ड इज द रिजल्ट सीजन, वो कितना खराब है या कितना पॉजिटिव सरप्राइज दे रहा है। तो 15 जैन के बाद, सॉरी के बाद, इवन दैट शुड बी बिहाइंड अस। So our sense is कि between 15th Feb and let's say 15th March, all a large part of this cash should be deployed in the market, back in the market, because वो तीन बड़े events will be behind us. इसमें incrementally जो हम because हम PMS पे space में है, तो हम उसका an advisory जहाँ पे a lot of PMSs today for incremental money जो उनको मिल रहा है on a daily basis, they are sitting on 30 to 50% cash। माना कि 500 करोड़ का पीएमएस है, नए 5 करोड़ आए, वो नए 5 करोड़ के सिर्फ 2.5 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। उधर कैश एलिमेंट बहुत ज्यादा है बिकॉज दे आर वेरी। अब उसमें पहले तो लार्ज कैप था, कंसेंसस था, बीएफएसआई था, राइट, ऑल ऑफ दैट इज नॉट इज फाइन। इंक्रीमेंटली क्या हुआ है पिछले 1-2 महीने में, इतना गिरावट आई है इन द मिड एंड स्मॉल कैप कि वहां पे भी सेलेक्टिवली अपॉर्चुनिटीज इज इमर्जिंग। तो राइट नाउ आई थिंक is a big clash between very interesting mid cap stroke small cap opportunity और the evergreen large cap जो 6-8 महीने से काफी लोग experts including हम बोल रहे हैं। तो I think interesting रहेगा ये phase, I would say, between 15th Feb and 15th March, but we strongly believe कि this the levels we had touched, just to summarize, 26,200 का जो last high हमने बनाया था, between October 21 and October 22, market was flat, 18,000 Nifty, right? And the same level, if we take 26,200 क्रॉस करना है, I think it should be there anywhere between September to October. Same अगर एक साल पकड़े तो यहाँ से 13% से 20% का अपसाइड देखना next 10 to 12 months। तो कुल मिला के तो कुल मिला के हमें फैब के सेकंड वीक तक इंतजार करना चाहिए। फैब के सेकंड वीक से चीजें बेहतर होने की संभावना जाएगी, ये उम्मीद आप जगा रहे हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.